श्री साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चिद अध्याय 16-17 कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। ओम साईं राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। तो आज हम आपको श्री साईं सच्चिद के 16 और 17 की आगे की कथा को बताने जा रहे हैं, जिसमें बाबा ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया है। एक भक्त को कैसे बाबा ने ब्रह्म ज्ञान दिया और ब्रह्म ज्ञान की कैसे शिक्षा दी, इसका इस अध्याय में वर्णन किया है। कल हमने इसके कुछ पाठ बताए थे आपको। इसके आगे की पाठ जो ब्रह्म ज्ञान या आत्मानुभूति की योग्यताएं और भी बहुत सी बातें हैं जो हम इस अध्याय में आप लोगों को बताएंगे। तो आप सभी से एक आग्रह, अगर आप सभी साईं जीवन माला के इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप सभी भी बाबा के इस महाग्रंथ के पाठ में सम्मिलित हो, पुण्य के भागीदार बन सकें। क्योंकि यह महाग्रंथ का पाठ हम शिरडी के साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड, कोटा जिला, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 1972 से स्थापित हूबहू शिरडी धाम में बाबा की द्वारका माई में साईनाथ महाराज को श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार संसार में फैली इस कोरोना महामारी को दूर करने के लिए बाबा को सुनाने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसे हम सुना रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि बाबा इस महामारी से सभी को मुक्त कर बाबा सुख शांति और समृद्धि के दिन लाएं और सभी पे अपनी अपार कृपा बनाएं। तो आप भी कमेंट में अपना नाम और ओम साई राम बोलिए, ताकि हम भी आपके नाम से बाबा के दर पे प्रार्थना लगा सके और बाबा आपका भी भला कर सके। और आप सभी इस महाग्रंथ के अध्याय को कृपया बीच में ना छोड़ें, सच्चे दिल सच्चे हृदय से अंतरात्मा से सुने और अंत तक सुने, जाकि बाबा के जीवन चरित्र को आप भी समझ सके कि कैसे बाबा ने शिरडी में अपने चमत्कार दिखाया था और शिरडी को हैजा की महामारी से बचाया था, कई लोगों को संतान सुख दिया था और तरह तरह की बाबा ने सभी भक्तों की मन्नतें पूर्ण की थी। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ब्रह्म ज्ञान या आत्मानुभूति की योग्यताएं सामान्य मनुष्यों को प्रायः अपने जीवन काल में ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है। मुमुक्षुः मुक्ति की तीव्र उत्कंठा, जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होना चाहे, तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार है, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का योग्य है। लोक परलोक के समस्त पदार्थों के उदासीनता का भाव, ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न न होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। अंतर्मुखता, ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकृष्ट करती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, ना कि अंतर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक है, उन्हें अपने दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। पाप शुद्धि, जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता, तब तक ना तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और ना ही उसका मन स्थिर होता है। वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता है। उचित आचरण है, जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्मोपलब्धि संभव नहीं है। सार वस्तु का ग्रहण करना, दो प्रकार की वस्तुएं हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित तथा दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्यों को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उसे विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेष्ठ कर मानते हैं। जो मूढ़मती है, वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। मन और इंद्रियों का निग्रह, शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि सारथी है।
मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिया नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है और जिसके मन चंचल है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हैं, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील हैं, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में है, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। मन की पवित्रता जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त की शुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिससे आत्मदर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा कि मैं शरीर हूँ एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस धारणा से आसक्ति को सर्वथा त्याग कर दो। गुरु की आवश्यकता आत्मज्ञान इतना गुण और रहस्यमय है कि मात्र निज प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं, जिसमें स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो, वही अपने शिष्य को भी सरलता पूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। अंत में इस कृपा आवश्यक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भव सागर से पार कर देते हैं। यह आत्मानुभूति ना तो नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और ना शुष्क वेदाध्यान द्वारा है। इसके लिए जिस किसी को यह आत्मावरण करती है उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सन्मुख वह अपना स्वरूप प्रकट करती है। कठोपनिषद में ऐसा ही वर्णन किया गया है। बाबा उपदेश देते हैं कि जब यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले कि अच्छा महाशय जी, आपकी जेब में 5 रुपए के 50 गुना रुपयों के ब्रह्मा है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की वह गड्डी को बाहर निकाली और गिनने पर सबको आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वे महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले, अपना ब्रह्मा का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्षा से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक ब्रह्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते हो। तद्धिद्ये परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षान्ता ते ज्ञानिनम ता दर्शिनम। जिसका मन धन संतान और ऐश्वर्य में लगा है, वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्मा को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर विवित्र है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही यह भव सागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्मा के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के हैं, अतः वे परस्पर कट्टर शत्रु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, तुलसी कभू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्मा के चिंतन या ध्यान की
गुंजाइश ही नहीं है, फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना ही संतोष है और ना वह दृढ़ निश्चय ही हो सकता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई हैं। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें आरुचि उत्पन्न ना हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ, वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं है तथा वह निरादंभ भी है। इसलिए श्रेष्ठकर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिगमय हो उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति करता हूँ। बाबा कहते हैं कि उनका खजाना परिपूर्ण है और वह सब की उसकी इच्छा अनुसार ही देते हैं। अगर आपको 1 रुपये की ज़रूरत है तो अगर आपको 10 रुपये मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, आप व्यर्थ के खर्चा में उसे कर देंगे। आगे सुनते हैं बाबा की प्यारी कथा को जो बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा है कि मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक को उसकी इच्छा अनुसार पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। बाबा ने अपनी द्वारका माई में शिरडी में भी वही भाषण किया था और आज हम बाबा के वही वचनों को बाबा का ही द्वारका माई में साईं बाबा सेवाश्रम में बाबा को दोबारा याद करा रहे हैं। बाबा वैसा ही कुछ चमत्कार दिखा दो, बाबा वैसा ही कोई कृपा कर दो। बाबा आगे चलते हैं। बाबा ने कहा था कि इस मस्जिद द्वारका माई में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं भाषण करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उन धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोषपूर्वक अपने अपने घरों को चले गए। तो बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा का वैशिष्ट ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं या झोपड़ियों में एकांत वास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी उपेक्षा ना कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के न थे, यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान समीप या दूर के संबंधी न थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा संसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्रायः विरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याण प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणी थे। इसलिए हेमंतपत कहते हैं कि वह देश धन है, वह कुटुंब धन है तथा वे माता पिता धन है। जहाँ साईं बाबा के रूप में यह असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ। बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ सद्गुरु श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 16 व 17 संपूर्ण हुआ। कल के अध्याय में 18 व 19 की हम पावन कथा बाबा की द्वारका माई में साईं बाबा को सुनाएंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपकी द्वारका माई में बैठकर हम यह महाग्रंथ का पाठ आपको सुना रहे हैं। बाबा संसार में फैली इस महामारी को दूर करो बाबा, और हमारे दर्शकों जितने भक्त कमेंट करते हैं बाबा उन सभी की परेशानियों को दूर करो बाबा, उन सभी पे अपनी कृपा बरसाओ बाबा। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।